गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। न्यूमेरिकल से रिलेटिव है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड लेवल में तो ये क्वेश्चन कम आता है, बोर्ड लेवल में कम आता है, बट कॉम्पिटिटिव लेवल में ये बहुत ज़्यादा आता है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? इनफाइनाइट कैपेसिटर टाइप कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे और पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे से चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। तो ये आपका इनफाइनाइट कैपेसिटर टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन है। फाइंड, हमको इक्विवेलेंट निकालना बिटवीन ए एंड बी। इस प्रकार का आपके पास यदि दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल ट्रिक इसकी होती है। इनफाइनाइट और भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनफाइनाइट लिख दिया गया है। तो हम इनका क्या करेंगे कि देखिए, सिंपल ट्रिक के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। इसको दिमाग में रखेंगे, इतनी चीज़ जितना हम ये बता रहे हैं इतने को, ये पूरा हम किसके इक्वल मान लेंगे? एक्स के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे? एक्स के इक्वल मान लेंगे। यानी हम इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है ऑफ होल कॉम्बिनेशन, हम कितना ले रहे हैं? एक्स ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? एक्स। कितना ले लिए? एक्स मान लिए। इसके बाद देखिए, इसको ये इस प्रकार ये है, इसको और इसको आपको छोड़ के, क्योंकि आपका ये इस प्रकार फॉर्मेट में है ये, तो क्या करो, इसके बाद ये इस शेप में ये देखिए, यही बार बार क्या है? रिपीट है। बार बार वही क्या है? रिपीट है। जब वही रिपीट हो तो हम क्या है, एक को छोड़ के बाकी को हमने क्या मान लिया? एक्स। तो इधर को पूरा हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ये शेप को आपको ध्यान देना कि ये और ये इस शेप में देखिए कनेक्ट है। यहाँ ये देखिए ऐसा इसी प्रकार रंग लगाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, फिर ऐसा कनेक्ट हो जाएगी। ये तो इनफाइनाइट तक है ये। तो हमने कितना मान लिया है? एक्स मान लिया। कितना मान लिया? एक्स मान लिया। तो ये 1 माइक्रोफैरेड है और ये कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। कितना मान लिया इसको? एक्स मान लिया। कितना मान लिया? ये हमने एक्स माना। कितना माना है? एक्स माना। अब देखिए ये किस में कनेक्ट हो गए? ये आपके सीरीज में हो गए। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है अगले कैपेसिटर के फर्स्ट से कनेक्ट है, मतलब सीरीज में कनेक्ट हो गया। किस में हो गया? सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट हो गया तो कितना आ जाएगा इसका? सीरीज में है तो कैलकुलेट कर लो ना भाई। सीरीज में थोड़ा सा कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा? इसको सीरीज में कैलकुलेशन करोगे तो 1/2 प्लस 1/x हुआ। तो 1/2 प्लस 1/x यानी 2x/2 प्लस x। 2x अपान कितना आ जाएगा? 2 प्लस x हो जाएगा। ये कैसा कॉम्बिनेशन? ये सीरीज में है। कैसा है ये? सीरीज में है। 2 और x किस में है? सीरीज में। इतना हो गया। और ये आपका कितना है? 1 माइक्रोफैरेड। अब ये और ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। क्या हो गया? पैरेलल। पैरेलल में सीधे कनेक्ट होते हैं और इनका जो इक्विवेलेंट हम मान के चलेंगे किसके? CE के, मतलब x के इक्वल। किसके इक्वल मान रहे हैं? x के इक्वल, मतलब CE के इक्वल मान लेंगे कि a और b के बीच का जो रहेगा तो हम कितना ले लेंगे? C। इतना कर लिए। अब ये 1 प्लस 2x किस में हो गया? ये आपका पैरेलल हो गया, तो 1 प्लस 2x/2 प्लस x होगा। तो इनका जो इक्विवेलेंट ले लेंगे हम CE ले, इतना रब के देते हैं। ये मेन समझ में आया? ये शेप में है तो इसको ऐसे कॉपी करो और बाकी को हमने क्या ले लिया? x। इनको देखोगे ये और ये किस में है? आपके सीरीज में। सीरीज में है तो कैलकुलेट के ये आ गया। अब ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो ये पैरेलल में होंगे तो 1 प्लस 2x/2 प्लस x, और इसका इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हम CE ले लेंगे। कितना ले लेंगे? CE। और CE को कितने के इक्वल हम मान लेंगे? x के।
यानी इक्विवेलेंट इन दोनों का हमने CE ले लिया और वो किसके इक्वल है, x के इक्वल हैं। रब कर रहे हैं वो होंगे तो जिससे पूरा कैलकुलेशन हो जाए। तो देखिए कितना आएगा, यानी CE इक्वल टू 1 प्लस 2x अपान 2 प्लस एक्स, और ये कितना माना है, x इक्वल टू 1 प्लस 2x अपान 2 प्लस एक्स। बस कैलकुलेशन है, मेन स्टेप आप समझ गए हैं, आपको x बस निकाल देना कितना आएगा, कैलकुलेट कर दीजिए फटाफट। तो कितना आ गया, x इक्वल टू ये कितना आ गया 2 प्लस एक्स प्लस 2x अपान 2 प्लस एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2, और x कितना हो गया 3x, ये हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो कितना हो गया x स्क्वायर 3x और 2x माइनस x आ गया, और कितना बचेगा आपके पास माइनस 2 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो इसको, कितना आ जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स कितना आ जाएगा आपका, वही माइनस में x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये और ये कितना है कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना कॉमन है x माइनस कितना है ये 2, यहाँ से 1 तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 और x माइनस 2, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो ये देखिए माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं है, माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं है, माइनस वाला पॉसिबल नहीं होगा। कौन सा पॉसिबल होगा आपका, जो प्लस में आया है तो प्लस वाली वैल्यू होगी, यानी आपका जो कैपेसिटेंस आ गया ए और बी के बीच C इक्वल टू हमने x माना था और जो कि कितना आ गया 2 आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह इसी कॉम्बिनेशन में यदि आपके पास दिया हो किस तरह, अगला हम बता देते हैं फिर कैलकुलेट कर लेना है। यदि आपके पास इस तरह दिया हो, ये हम रब के देते हैं, अब आपके पास ऐसा दिया हुआ है, ये ठीक है, ये शेप में है। अब इसी तरह क्या है, बहुत सारे जुड़े रहेंगे, ये कितने के लिए है, इनफाइनाइट के लिए। कितने के लिए है आपके पास, इनफाइनाइट के लिए है। कितने के लिए आपके पास है, ये इनफाइनाइट के लिए है। ये इस प्रकार है, कितने के लिए, इनफाइनाइट के लिए। सबको कितना सी कैपेसिटेंस कितना मान लिए, सी मान लिए। इस प्रकार का यदि आपके पास दिया हुआ है, इस प्रकार का आपके पास दिया हुआ है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस देखिए, यहाँ देखिए, ये ऐसे है और ये ऐसे, मतलब देखिए ये शेप और ये ठीक है। तो अब क्या करना है, किसको ये ऐसे है, ये बाकी को क्या करोगे, इधर का ये सब क्या कर लोगे, मान लो, कितना मान लोगे, उसी तरह जैसे हमने बताया x मान लो, कितना मान लोगे, x मान लो, क्या मान लो, x मान लोगे। इधर की ओर जितने भी रहेंगे आपके, जितने भी आपके कनेक्ट मान लो इनफाइनाइट तक है, तो ये आपका इस प्रकार ये पूरा आप कितना मान लोगे, ये पूरा x मान लोगे, तो ये आपका c है और ये c है, और कितना मान लिए हमने, ये x मान लिया, कितना मान लिया, ये x मान लिया। सेम वही कॉन्सेप्ट है, a और ये क्या है, b है। हमने इतने का इक्विवेलेंट x मान लिया, बस
क्या करोगे, वही प्रोसेस है। ये आपका पैरेलल कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, ये पैरेलल कनेक्ट है। अब बाकी वो उसी तरह सेम प्रोसेस मान के क्या है, इसको भी आप पूरा क्या कर सकते हो, उसी तरह आप कैलकुलेट कर देना है बस, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट है, तो कैसे कनेक्ट करना है आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। देखिए पोटेंशियल मेथड टाइप क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए बस, हो गया। कॉन्सेप्ट बेस है, पूरे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। वैल्यू कुछ भी हो तो आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना कि किस प्रकार आपको करना है। पोटेंशियल टाइप मेथड में ये देखिए, ये जैसा हमारे पास ये बना हुआ है ए एंड बी। अब देखिए ये ए पॉइंट हुआ, ये ए हुआ, इसी में हम कर रहे हैं सॉल्व, तो ये ए हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का, ये पूरे पोटेंशियल कहाँ का होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा, ए होगा। यहाँ पे ये देखिए बी है, ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बीच में कुछ कनेक्ट नहीं है, सीधे ये वायर कनेक्शन ये है, ये तो यानी यहाँ का पोटेंशियल, ये पूरा इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो बस ये ए ले लो और दूसरा पॉइंट क्या ले लो, बी ले लो। अब ए और बी के बीच में कितना कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट हो गया। ए एंड बी के बीच एक ये कैपेसिटर कनेक्ट हो गया। फिर देखो ए एंड बी, पहले ए एंड बी ये हो गया, ए एंड बी के बीच ये हो गया। अब ए एंड बी के बीच ये हो गया। ये इस प्रकार क्या हो जाएगी, ये कनेक्ट हो जाएगा। सी समझ में आया। पोटेंशियल में ये ध्यान देना है कि यहाँ का जो पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ये वायर ये ऐसे कनेक्ट है, ये तो ये बीच में कहीं पे भी कोई यूज नहीं किया गया है कैपेसिटर, तो या इस पॉइंट का ये पूरा पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। ऐसे ये यहाँ बीच में कोई वायर कनेक्ट वो कैपेसिटर नहीं है, तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल ये सीधे यहाँ का पोटेंशियल होगा। बस ए और बी ले लो, ए एंड बी ले लो, और बस इनको क्या कर दो, ए और बी, ए एंड बी के बीच एक ये कैपेसिटर हो गया, ए एंड बी के बीच दूसरा ये हो गया, ए एंड बी के बीच ये। अब पैरेलल में कनेक्ट हो गया, पैरेलल में पोटेंशियल आपको पता है सेम होता है। बस इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C प्लस C यानी 3C हो गया। कितना हो गया, 3C हो गया। कितना हो जाएगा, 3C। ये सब किस में कनेक्ट हो गए हैं, ये सब पैरेलल में। कैसे हैं, ये आपका पैरेलल हो गया। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। वैल्यू मान लो कुछ भी दिया रहता है, ये तो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। वैल्यू मान लो यहाँ कितना दिया, मान लो ये 5 दिया है, ये 5 दिया है, ये 5 दिया है, तो कैसे करते, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो कितना आ जाता है आपका सीधे, अरे प्लस कर दो भाई, कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। जो यूनिट दिया होता है, यदि माइक्रो कूलाम में है, माइक्रो फैरेड है, तो माइक्रो इसका फैरेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये माइक्रो फैरेड हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपका कौन सा हो गया, पोटेंशियल मेथड कॉम्बिनेशन हो गया। ये क्या हो गया, पोटेंशियल मेथड कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसी में अगला देखिए, अगले की हम बात करेंगे। अगला नंबर है, इसको हम रब किए देते हैं। अगला नंबर में देखिए, अगले नंबर में क्या है कि देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल यहाँ का वही हुआ, तो ए हुआ। अब ये पूरी वायर ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट है ये पूरा, तो यानी इस पॉइंट पोटेंशियल बीच में कैपेसिटर नहीं लगा, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, ए ही होगा। अब यहाँ का बी है पूरा ये ऐसे, तो इस पॉइंट का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह आप ले लो, ये सेकंड का है, आपने ए ले लिया और बी ले लिया, ठीक है। तो ए और बी के बीच केवल एक कनेक्ट है। हमने पहले इसको ले लिया, ए और बी के बीच कितना हो गया, सी हो गया, ये हमने कनेक्ट कर दिया। फिर ए और बी के बीच ये कितने कनेक्ट हैं, 3 हैं, तो बस ये 2 3
ये होगा सी। बस ये आपका किस में है? सीरीज में है। ये तीनों किस में है? ये सीरीज में है। किस में है? सीरीज में। जब सीरीज में होगा तो कितना आ जाएगा आपका 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो 1/c इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3 कितना हो गया? c हो गया। तो c e जब आएगा c/3 हो जाएगा। अब ये कितना बन गया? ये c है और ये c/3 है। अब ये दोनों किस में हो गए? ये पैरेलल में हो गया। ये कैसा हो गया? ये पैरेलल हो गया। ये कैसा हो गया? ये पैरेलल हो गया। पैरेलल जब हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? जब इनको कैलकुलेट कर दोगे तो पैरेलल में सीधे सीधे c डबल डैश, यानी ये दोनों पैरेलल में है तो c प्लस c/3, c प्लस c अपान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3c प्लस c यानी 4c/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/3/c हो जाएगा। ये सेकंड का हो गया। ये आपका इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बना। अगला नंबर देखिए, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में समझना है। थर्ड में देखिए, यहाँ का a हो गया। अब ये पूरा इस पॉइंट का भी कितना हो जाएगा? यहाँ का भी a हो जाएगा। ओके। अब क्या है कि जैसे ये b है, अब यहाँ कैपेसिटर है। अब यहाँ तो इस पॉइंट का तो नहीं वो होगा, तो यहाँ हमने कोई दूसरा मान लिया, कुछ भी मान लिया। मान लिए x यहाँ का पोटेंशियल। अब ये पूरा x मान लिए तो ये पूरा कितना जाएगा? यहाँ पे भी x आएगा ना। ये x है तो पूरा ये कहाँ कितना होगा? पोटेंशियल x होगा। ये अब बीच में कहीं कोई वो नहीं है तो यहाँ पे कभी क्या हो गया? ये x हो गया। कितना हो गया? x हो गया। ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपका क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। तो अब देखिए ये कैसे बन रहा है आपका। ये हमने a ले लो, a हो गया, x हो गया और b। चलिए a और x के बीच कितना कनेक्ट है? एक कनेक्ट हो गया। a और x के बीच एक से ये कनेक्ट हो गया। फिर ये a और ये x, समझना अच्छे से। देखिए पहले a और x के बीच एक ये कनेक्ट हो गया c, और a और x है तो फिर एक ये कनेक्ट हो गया c। फिर देखिए a और x एक ये, a और x एक ये c। अब देखिए ये a और x एक ये c। तो a और x के बीच कनेक्ट हो गया। किसके बीच हो गया? a और x के बीच हो गया। अब x और x के बीच क्या है? पोटेंशियल सेम है। अब x और b के बीच देखना है। किसके बीच देखना है? ये x एंड b, x एंड b के बीच का जब पोटेंशियल देखोगे, किसके बीच? x एंड b के बीच, तो कितना हो जाएगा? ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये x हो गया, b हो गया, तो ये आपका a कनेक्ट हो गया। आपको ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन इस प्रकार हो जाएगा। बस कैलकुलेट आपको कर देना। क्या देखना है? ये जैसे a x b ले लिए तो a और x के बीच एक ये हो गया, a और x के बीच एक ये कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है। अब a और x के बीच ये, तो a और x के बीच कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है। अब यहाँ का ये पोटेंशियल तो सेम है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब आपको x और b के बीच लेना। किसके बीच लेना है? x एंड b के बीच। तो जब x और b के बीच लोगे तो x और b के बीच कितना है आपके पास? x और b के बीच केवल एक ही लगा है, तो एक ये हो गया। ये आपका कितना होगा? ये c, तो 3c अपान कितना हो गया आपका?
ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में कनेक्ट है तो कितना हो गया 3C ये हो गया, और ये किस में है, अब देखिए इसका कितना बन गया, ये ऐसा बन गया, ये 3C हो गया और एक ये C हो गया और एक ये हो गया। अब ये किस में सीरीज में है, किस में है सीरीज में, 3C + 1/C, 3C + 1/C हो जाएगा। तो कितना इसका आंसर आने वाला है, जो भी आएगा तो कैलकुलेट कर दो। तो 1/C A' = 3C हुआ, तो कितना हो जाएगा 1 + 3, तो C A' = कितना हो जाएगा 3C/4। इतना आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। बस इनको ध्यान देना है कि एक्स भी जितने भी कैपेसिटर उनको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। यहाँ का एक्स और एक्स पोटेंशियल क्या है, सेम है, एक्स और एक्स का यहाँ पोटेंशियल सेम है, तो आपको एक्स और बी के बीच लेना है, ए एक्स के बीच लेना है, ए एक्स के बीच लेना है और ए एक्स के बीच लेना है। बस इतना आपको क्या करना है, ले लेना है, और ये ऐसे आपको क्या कर देना है, रखना है। तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।